नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। केंद्र के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि केंद्र का विशेष पैकेज पुरानी बोतल पर नया लेवल जैसा है। कृषि विभाग के स्पेशल पैकेज के नाम पर स्पेशल कुछ नहीं है। राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र की जनता को छला जा रहा है। कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार फेल है, जबकि राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ने स्पेशल पैकेज को देश के साथ बिहार के किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष से सुझाव लिए हैं, इस वक्त एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से विशेष पैकेज कह लीजिए या फिर स्पेशल पैकेज पर सियासत लगातार हो रही है। तो एक के बाद एक बयान। तो केंद्र के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जो राहत पैकेज का जो चर्चा किए हैं और जो देश को दिग्भ्रमित करने का काम, ये एक तरह से ढकोसला है और लोगों के आंख पर पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कहावत ने पुरानी बोतल पर जो है नया लेवल लगा दिया जाता है, वही काम वो करने का काम किए हैं। अरे किसानों को राहत देना है, किसानों का जो है कर्ज माफ़ कर दें, किसानों को जो है सही टाइम पर जो है उपज के लिए जो है बीज मुहैया कराने का काम करें। हमने ये प्रश्न उठाया था अपने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के सामने कि जो कृषि है, कृषि से अगर मनरेगा को आप जोड़ते हैं तो कृषि के क्षेत्र में जो हमारे किसान हैं उनके भी हौसले बुलंद होंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और हमारे किसान जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो राज्य से बाहर चले जाते हैं, वो जॉब उनको वो यहीं पर रुक जाएंगे और यहीं पर खेती के काम में, कृषि के कार्य में वो लग सकते हैं। तो केंद्र सरकार के पैकेज पर बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार विकास के मामले में आत्मनिर्भर होता। पीएम की तरफ से पैकेज दिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार को कितना मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में बिहार को हमारा हमेशा निराशा ही मिली है। इधर मंत्री श्याम रजक का बयान आते ही विपक्ष ने मुद्दा लपक लिया और इसे रूलिंग पार्टी का नाटक करार दिया। वहीं कांग्रेस ने मंत्री श्याम रजक को सच बोलने के लिए धन्यवाद तक दे दिया। लोकल पॉपुलेशन की बात आज जो कही जा रही है, इस बात तो पहले से हो रही है, और लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास स्किल्ड लेबर हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है, हमारी उद्योग नीति भी है। अर्थ के मामले में हम कमजोर थे, इसीलिए हम कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा अगर दे दो तो आज ये स्थिति नहीं रहती, आज ये बात उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सक्षम होते हैं। ये सरकार के लोग नाटक कर रहे हैं। जब जब चुनाव का वक्त आता है तो कोई न कोई मामले को ये लोग रखता है, और केंद्र सरकार भी लॉलीपॉप दी है, और ये हमको लगता है कि फिर एक बार बिहार को जो विशेष पैकेज का है, चाहे देश को, ये जुमला साबित न हो। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार के मंत्री श्याम रजक जी को कि उन्होंने साहस का परिचय दिया है कि सही बात को रखा है। सच तो यह है कि ये पैकेज है ही नहीं, यह तो एक तरह से आप लोगों को, संकट में जो लोग घिरे हैं उनको आप तरह तरह से ऋण दे रहे हैं, लोन के तहत उन्हें कर्जदार बना रहे हैं। और बिहार को तो इससे पहले भी कुछ नहीं मिला, तो इसमें क्या बिहार के लिए? मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा इशू है ये राज्य के हित में। तो वहीं मंत्री श्याम रजक के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि मंत्री जी को गठबंधन सरकार पर भरोसा करना चाहिए। हम सस्ती लोकप्रियता का काम न करते हुए और हम इस राज्य के विकास के लिए साथ साथ, देश के विकास के साथ साथ बिहार राज्य का भी तेजी से डेवलप विकास हो रहा है, इसमें मंत्री जी को विश्वास करना चाहिए। और मेरी एक सुझाव, छोटी मोटी सुझाव है, और हम समझते हैं कि मंत्री जी डिमांड है, बिहार के हम नेता हैं, हम जरूर प्रधानमंत्री से, मालिक वो है प्रधानमंत्री देश के, तो हम उनसे मांगेंगे। हमारा मांगने का अधिकार है, उनका भी मांगने का अधिकार है, मांग रहे, अच्छा है, कोई बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मखाना उद्योग के विकास के लिए राशि मिली है। केंद्र की घोषणा के बाद दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम और वित्त मंत्री को
धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने से किसानों में खुशी है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने यह भी कहा है कि मखाना उद्योग के विकास का उनका सपना बहुत पुराना है। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इससे हम मखान किसान भाई अब दुगनी रफ्तार के साथ इसके पैदावार पर जोर देंगे और साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती सीतारमण जी एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा विस्तार से रखा गया, जिसमें मखाना उद्योग सहित अन्य के लिए क्लस्टर उद्योग की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की घोषणा से संपूर्ण मिथिला में खुशी की लहर दौड़ गई। इसलिए केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। यहाँ के किसानों को जो है बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से काम में फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी किसानों को। तो दरभंगा से ये पूरी खबर आपने सुनी किस तरीके से 10,000 करोड़ की जो के प्रावधान से अब किसान कितना खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं वो बहुत इस पूरे राशि के बाद जो किया गया है कि उनको दिया जाएगा, खुशी की लहर वहाँ पर मखाना उद्योग के किसानों में है और एक बहुत बड़ी राहत भी उन लोगों को मिली है। और राजधानी पटना में भी मजदूरों ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि मिलर हाई स्कूल में ये लोग भोजन के लिए पहुंच रहे हैं। मजदूर दिल्ली